नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। वो टीम जिसने आते ही मतलब अपने पहले ही सीजन में कप उठाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है। एक नया कप्तान है, नई चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो अपनी पुरानी कामयाबी को दोहरा पाएंगे। चलिए इसी का पता लगाते हैं। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है उनके नए कप्तान, जिनके बारे में एक एक्सपर्ट ने कहा कि एक घायल शेर की तरह वो इस मौके पर झपटने के लिए तैयार हैं। ये बात कही गई है शुभमन गिल के लिए। और सच कहें तो यही लाइन आज हमारे पूरे विश्लेषण की थीम है। तो ये घायल शेर वाली बात आई कहां से? देखिए, हाल ही में उन्हें इंडियन टी20 टीम से ड्रॉप किया गया। तो अब ये जो आईपीएल है ना, ये शुभमन गिल के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रह गया है। ये एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका, खुद को फिर से साबित करने का। तो चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस साल गुजरात टाइटंस का फ्यूचर काफी हद तक उनके कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर है। उन पर प्रेशर डबल है, एक तो कप्तानी का और दूसरा अपनी बल्लेबाजी का। और ये भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात टाइटंस कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। अपने शुरुआती दौर में ही एक खिताब जीतना और 2 बार फाइनल तक पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जाहिर है इस साल भी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। तो ठीक है, उम्मीदें तो हैं, पर क्या इस टीम में वो दम है? इनकी असल ताकत क्या है? जो क्रिकेट के जानकार हैं वो 3 खास बातों पर उंगली रखते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात है इनकी टीम का बैलेंस। कोच आशीष नेहरा ने एक स्टेबल स्क्वाड बनाया है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। दूसरी ताकत है इनका टॉप 3, मतलब कोई भी बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करने की काबिलियत रखता है। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स की एक लंबी चौड़ी फौज है। और जब हम कहते हैं टॉप 3 तो बात हो रही है शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि कागज पर ये तीनों अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, और ये हमने देखा भी है ना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कहते हैं ना, हर ताकत में एक कमजोरी छिपी होती है। गुजरात के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही शायद इनका सबसे बड़ा वीकनेस भी बन जाए। और ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखाती है। ताकत क्या है? एक जबरदस्त टॉप 3, और कमजोरी उसी टॉप 3 पर पूरी तरह से निर्भर होना। सोचिए, अगर किसी दिन ये टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर क्या होगा? पूरा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा। और ये सिर्फ अकेली चिंता नहीं है। टीम में कोई केन विलियमसन जैसा प्लेयर नहीं है जो बीच के ओवरों में आके पारी को संभाल सके, उसे एंकर कर सके। और तो और जॉस बटलर और राशिद खान, ये जो 2 सबसे बड़े नाम हैं, इनकी रीसेंट फॉर्म ही थोड़ी ऊपर नीचे रही है। और अब आते हैं गेंदबाजी पर, जहां सबसे बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। भाई, आखिर के ओवर डालेगा कौन? टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर नहीं है, मतलब वो बॉलर जो मैच के आखिरी सबसे क्रूशियल पलों में रन रोक सके। अब देखिए, नाम तो हैं कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब नई गेंद से तो कमाल हैं। लेकिन जब बात आती है डेथ ओवर्स की, तो रिकॉर्ड थोड़ा डगमगा जाता है। रबाडा के आंकड़े गिरे हैं, सिराज को डेथ स्पेशलिस्ट माना नहीं जाता, और कृष्णा आखिर में महंगे साबित हो सकते हैं। तो प्रेशर वाले मोमेंट्स में क्या ये टिक पाएंगे, ये देखना होगा। पर चलिए, सिर्फ कमजोरियों की बात नहीं करते। हर चुनौती एक मौका भी लेकर आती है ना? और इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास इस सीजन में हीरो बनकर उभरने का एक सुनहरा मौका है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर शुभमन गिल अपनी टी20 वाली फॉर्म में वापस आ जाए और कप्तानी से भी सबको इंप्रेस कर दें? क्या हो अगर वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनकर मिडिल ऑर्डर में आग लगा दें? और क्या हो अगर सिराज या कृष्णा में से कोई एक डेथ बॉलिंग की इस पहेली को सुलझा दे? अगर ये 3 चीजें हो गईं, तो इस टीम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खासकर वॉशिंगटन सुंदर के बारे में एक एक्सपर्ट की ये बात देखिए। उनका कहना है कि सुंदर को सिर्फ एक गेंदबाज की तरह नहीं देखना चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। नहीं, वो एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर हर मैच खेलने के हकदार हैं। ये उनके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ठीक है, मौके तो हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे खतरे भी मंडरा रहे हैं जो गुजरात टाइटंस के पूरे सीजन पर पानी फेर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा की प्लेयर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना। अगर बटलर, गिल या राशिद खान, इनमें से किसी की भी फॉर्म गिरी तो टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दूसरा, टीम का सही कॉम्बिनेशन ढूंढना। कौन से 4 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे, ये सिरदर्द बन सकता है। और तीसरा, फिटनेस। अगर कोई जरूरी प्लेयर चोटिल हो गया तो उसका लाइक फॉर लाइक बैकअप मिलना मुश्किल है। तो इन सारी बातों को, मतलब ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे, इन सब को मिलाकर देखें तो आखिरी फैसला क्या निकलता है?
क्या गुजरात टाइटंस इस बार प्लेऑफ्स तक का सफर तय कर पाएगी? एक बड़े क्रिकेट एनालिस्ट ने इस टीम को 10 में से 7 नंबर दिए हैं। मतलब टीम अच्छी है, सॉलिड है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कुछ कमियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और प्रिडिक्शन तो और भी चौंकाने वाला है। एक एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल टाइटंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचना भी मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि याद रखिए, ये वही टीम है जो लगातार 2 बार फाइनल खेल चुकी है। लेकिन खत्म करने से पहले एक मजेदार फैक्ट। आकाश चोपड़ा ने बताया है कि गुजरात टाइटंस ने आज तक कुल 60 मैच खेले हैं। और आपको पता है, सिर्फ एक ही प्लेयर है जो इन सारे के सारे 60 मैचों में टीम का हिस्सा रहा है। और वो खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया। कमाल की कंसिस्टेंसी है ना? ये दिखाता है कि वो टीम के लिए कितने जरूरी और भरोसेमंद हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये घायल शेर शिकार करेगा या खुद शिकार बन जाएगा? क्या शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस एक बार फिर से सबको गलत साबित करेगी या उम्मीदों के दबाव में बिखर जाएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।